कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कई हॉट सीटें हैं जो सुर्खियों में हैं। आउटर मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा में रहे। मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट के लिए भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा वायनाड, जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। तो दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज 1202 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। करीब 16 करोड़ मतदाता हैं जो इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान होगा। कई हॉट सीटें हैं। कोटा सीट से जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। तो दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड पर मतदान आज होना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीट पर भी आज वोटिंग होगी। रविंद्र भाटी, पप्पू यादव, दिग्गज निर्दलियों की सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। मोदी सरकार के 6 मंत्री और 2 पूर्व सीएम पर भी आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पप्पू कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने उन्हें मौका नहीं दिया और जिसके बाद पप्पू यादव खुद चुनावी मैदान में उतर गए। पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से। खजुराहो से हमारे साथ कनिका कटियार हैं। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करते हुए क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल अभी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए, कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और पोलिंग बूथ्स पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ्स पर क्योंकि पहले वोट कौन डालेगा, इसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कोटा में करीब 20 लाख वोटर हैं जो आज अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद करेंगे। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, आप 7 बजे से पहले आ गए हैं, क्या पहले वोट डालने के लिए आए? हाँ, सबसे पहले वोट डालेंगे इस वक्त बूथ पर पहुंचे? हाँ, सही कहा सर आपने। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने में? यह तो भगवान ही जाने यार साहब, अपन तो वोट डालने आए। वोट डालने आए। तो ये देखिए, सुबह सुबह लोग 6:30 बजे ही पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लाइनों में ना लगना पड़े और सबसे पहले अपना वोट डालना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसी चीज़ को लेकर जो तमाम लोग हैं वो लगातार पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाएं पोलिंग बूथ की तस्वीरें। लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहित जो तमाम व्यवस्थाएं वो पोलिंग बूथ्स पर कर ली गई है। कोटा हॉट सीट मानी जा रही है। प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के बीच मुकाबला है। एक मिथक है कि लंबे समय से जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं वो चुनाव नहीं जीतते हैं। उस मिथक को तोड़ने के लिए आज ओम बिरला के लिए वोटिंग होगी और साथ के साथ प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर मानी जा रही है कोटा में। अगर लोकसभा सीट में विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो भी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो 8 विधानसभा सीटें कोटा में पड़ती हैं उनमें 4 पर बीजेपी के एमएलए हैं और 4 पर कांग्रेस के एमएलए हैं। इस लिहाज से भी यहाँ पर मुकाबला बड़ा कांटे का है। बिल्कुल विष्णु, महामुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। कनिका का रुख कर लेते हैं। वायनाड से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है, किस तरह का यहाँ पर माहौल आपने देखा है और अभी क्या हलचल है, वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर दूसरे चरण के मतदान का वो दिन है जो आज आ चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वायनाड के कलपट्टा शहर में है और बिल्कुल राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप में ये बड़ी हॉट सीट है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला ये है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पे दावेदार है। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो सीपीआई से एनी राजा यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रम को जो है यहाँ पे
टिकट दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि सुबह सुबह का टाइम है और किस तरह से मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। और कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए और दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, लोग इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं। इनसे बातचीत भी कर लेंगे कि क्या मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत। क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के? व्हाट आर द इश्यूज? हाँ, उसको बताओ। हाँ, अब मेरा नाम है देवदासन। अब मेरा नाम देवदासन है। आपको क्या चाहता है, आप बताओ क्यों? सर, यहाँ पे क्या इशू है? आप लोग क्या सोच के वोट डालते हैं? हमने तो वोट इसलिए डालता है, तो चुनाव तो कोई ना कोई तो वोट डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए। आज का दिन ऐसी है, आपको पता है केरला में पूरा वोट चलता है। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई ये तो मेन पार्टी है, ठीक है ना। तो हम लोग 7 बजे के पहले इसलिए आया है, तो वोट डालकर का बहुत काम है हम लोगों की। ये मेरा कि क्या सोचकर, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या इशू है, क्या सोचकर आप वोट डालने वाले? वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ये तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और तो जो आपका जानवर का वजह से आदमी लोग बहुत तकलीफ में है। और ऐसे भी तो ये बैकवर्ड इलाका है, आपको तो पता है, आदिवासी का जिला है, बहुत ज्यादा आदमी लोग रहता है। तो आप एक्साइटेड है वोट करने के लिए आज? किसे? आप एक्साइटेड है वोट करने के लिए आज? वोट करने के लिए तो हम तैयार में है। ठीक है। आपका नाम क्या है? यश। यश। आप फर्स्ट टाइम वोटर Yeah, हैं? this is Oh, nice. ये बताओ, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हो? क्या सोचकर, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। सो क्या इशू, क्या है इश्यूज? ये तो मेडिकल कॉलेज की जरूर, इट्स मस्ट वी नीड टू हैव अ मेडिकल कॉलेज फैसिलिटी, सो दैट्स माय प्रायोरिटी आई थिंक। ओके, ओनली मेडिकल है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है? इशू है, बट आई डोंट नो मच अबाउट दैट। सर, वोट डाले हैं? क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? क्या इश्यूज है? सीपीएम। वोट आप बताइए मत, वोट किसको दे रहे हैं? डोंट शेयर दिस थिंग। व्हाट आर द इश्यूज? എന്തുകൊണ്ടാ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില്। अच्छा, ठीक है। देखिए, साफ तौर पे जो बूथ जो वोटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और इस दौरान जो है यहाँ पर ये बूथ बना हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा बल यानी कि बात करें तो वहां पर सुरक्षा बल के लोग जो है वो तैनात हैं और बिल्कुल पूरे कनिका, बूथ को जो तैयारियां है, हम देख पा रहे हैं, लोग भी यहाँ पर वोटिंग पहुंचना पर्पस- शुरू हो गए हैं। रितेश का रुख कर लेते हैं, पूर्णिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्णिया क्योंकि हॉट सीट बन गए हैं रितेश, यहाँ पर पप्पू यादव के आने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, अभी क्या हलचल है और क्या तैयारी है वोटिंग को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, वोटिंग को लेकर सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। हम मध्य विद्यालय रामबाग में हैं और देखिए कि यहाँ पर मॉक पोल वगैरह सारी चीजें हो गई हैं और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरह से कम वोटिंग हुई थी उसको लेकर लोग काफी चिंतित थे। लेकिन देखिए कि सेकेंड फेज में अभी से ही जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ वोटर्स हैं बाहर में, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, और सबसे खास बात है कि जो आधी आबादी है वो बड़ी जागरूक इस बार दिख रही है। तो ये लोग पहुंचे हुए हैं, हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए कि 7 बजे से वोटिंग होगी, आप अभी ही आ गई हैं, किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? विकास के मुद्दे पर करेंगे। पूर्णिया में क्या विकास चाहिए? विकास तो ढेर ही चाहिए, रोड कुछ बन गया, हारो बनेगा। आप किस लिए वोट करने आई हैं और सुबह सुबह आ गई हैं? अमूमन ऐसा होता नहीं है, कहा जाता है कि घर की जो महिलाएं हैं सब काम करके तब आती हैं। विकास के लिए आए। अच्छा जी। क्या नाम हुआ आपका और आप भी आई हुई हैं सुबह? मंत्री देवी नाम है और मैंने इस पूर्णिया क्षेत्र में नया विकास देखना चाहते हैं। नया विकास? हाँ, आप क्या कहिएगा? हम भी नया विकास देखना चाहते हैं। धूप के कारण इसलिए हम लोग सुबह सुबह आ गए, कड़क की धूप होती है इसलिए सुबह में आ गए। देखिए, कुछ और लोग हैं, आप भी आए हैं वोट करने। ये बताइए कि इस बार क्या है पूर्णिया में, मुद्दे क्या हैं? प्रत्याशियों में तो आपसी होड़ है, यहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं? देखिए, ये सरकार है ना, ये बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर पाती है। खाली क्या करता है,
इलेक्शन बॉन्ड में कैसे पैसा लिया है? चलिए, आपके मुद्दे क्या होने चाहिए? आप भी वोट करने आए हैं, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार पूर्णिया के लोग? साधारण सी बात है, विकास के मुद्दे हैं और जो काम हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, पूर्णिया पूरे देश में हॉट टॉपिक बना हुआ है। जी 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 हाँ, ऐसा है कि एक ही गठबंधन के लोग, दो आदमी साथ में आ गए हैं और लड़ रहे हैं, तो इसलिए एक मुकाबला तो है। देखिए कनिका, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने जो तस्वीर देखी है, बड़ी वो खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से लोग यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि सेकंड फेज में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहने वाला है। ये काफी कहा जा सकता है कि काफी सुकूनदायक रहने वाला है, राजनीतिक दलों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए। दूसरी बात है कि पूर्णिया के लोगों में भी कहीं ना कहीं, भले ही प्रत्याशियों में आपसी होड़ हो, इसके अलावा मामला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट करने की सबसे विकास एक बड़ा फैक्टर बन चुका है और विकास पर ही जनता वोट करने वाली है। रानिक दत्ता का रुख करेंगे, बालूरघाट पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं रानी, क्योंकि 3 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग आज होनी है। बालूरघाट भी हॉट सीट बन गई क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी चुनावी मैदान में हैं। कैसी फाइट यहाँ पर देखी जा रही, क्योंकि टीएमसी की ओर से विप्लव मित्रा चुनावी मैदान में है, और अभी क्या तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर, तस्वीरें जरा आप दिखाइए। एकदम ही देखिए, बालूरघाट ये जो सीट है इसमें 13 कैंडिडेट है, मगर 13 कैंडिडेट के अंदर में बीजेपी का सुकांत मजूमदार और दूसरी तरफ टीएमसी का विप्लव मित्र, इसके बीच में ही जो टक्कर होगा, जो टक्कर इनके बीच में ही होगा। मगर पहले तो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि सुबह 6:30 बजे के आसपास जो भीड़, जो लाइन एकदम बूथ के सामने है, वो दिखते ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से वोटिंग में लोग बाहर आ रहे हैं, वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा कि दादा, आप लोग सुबह सुबह आ गए हैं, तो एक तो कोई मकसद होगा कि सुबह सुबह वोट देने के लिए, कोई तो एक मुद्दा होगा। आपका मुद्दा क्या है? সকালবেলা ফাঁকা পাই, আমরা সকালে ভোটটা দিয়ে চলে যাই। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? সকাল সকাল আসলে ভালো লাগবে। इलेक्शन का मुद्दा क्या रहने वाला है? डेवलपमेंट या नौकरी, कौन सा मुद्दा के ऊपर फोकस करेंगे? नहीं, वो नहीं बोलेंगे। दादा, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, मुद्दा क्या रहेगा ये चुनाव का? मेन फोकस पॉइंट क्या रहेगा? ये 5 साल में आप लोग जो मांगे थे वो फुलफिल हुआ था आप लोग? हाँ, हुआ। तो इस बार क्या क्या मांग है आप लोगों का, क्या मुद्दा है? सुशासन, उन्नति, देशेर उन्नति। क्या क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे? जैसे कि लोकल जो यहाँ पे उन्नयन है उसको कंटिन्यू करना यही है। इंडियन रेलवे का बहुत काम हुआ है, इससे पहले बालूघाट में ट्रेन था ही नहीं, ट्रेन का व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। तुरा मेघालय में जो रूट है वो रूट खुलने के बाद यहाँ का जो एमपी सुकांत मजूमदार उन्होंने किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो काम का भी डेवलपमेंट हो। रेलवे का काम जो अटका पड़ा हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रुका हुआ है, वो भी खुलना चाहिए। दादा, क्या क्या मुद्दा रहेगा? क्या है? उन्नयन है, मेन है उन्नयन है। मेन আমরা তো সাধারণ পাবলিক, আমরা চাই উন্নয়ন হোক। डेवलपमेंट के ऊपर ही सब लोगों का फोकस है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, सिर्फ लड़कियों नहीं, लड़कियों का भीड़ भी है। मैडम, आज ये तो सुबह सुबह आप लोग वोट देने के लिए आए, मेन मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का ये मतदान का? सुबह सुबह के लिए थोड़ा भीड़ ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए सुबह सुबह आई हम, और थोड़ा धूप भी है इसलिए सुबह आई हम। तो मैडम, मेन मुद्दा क्या रहेगा? कौन से चीज के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे? डेवलपमेंट, रोड एंड क्या क्या सेक्टर पे फोकस करेंगे आप लोग? কি বলবো, সবই তো ভালো দেখছি, খারাপ তো কিছু দেখছি না। मेडिकल सिचुएशन एंड जो कम्युनिकेशन, इसलिए। मैडम, आप भी आए हैं सुबह सुबह, क्या लगता है कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग चुनाव देने के लिए आए? सब क्या क्या मुद्दा? डेवलपमेंट, सब रिकमेंडेशन, सब। 5 साल में, पिछले 5 साल में जो मांग थे आप लोगों का वो फुलफिल हुआ? तो क्या चाहते हैं इस बार? क्या कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करके आप लोग मतदान करने आए हैं? जो हुआ, जो काम हुआ उसके ऊपर। तो मैडम, अगले 5 साल के लिए आप लोगों का क्या सोच है? क्या कौन से मुद्दे को फोकस करना चाहिए? अभी तो मुद्दा एक ही है, नौकरी।
हम जैसे लोगों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए एक ही मुद्दा है कि नौकरी। अगर हम लोगों को नौकरी मिले, हमारे बंगाल की जो हालत है नौकरी को लेके, जो चल रहा है अभी, जो दुर्नीति चल रहा है वो सब बंद हो जाए, स्वच्छता से सब कुछ सभी युवा पीढ़ियों को नौकरी मिले, जो शिक्षित लोग हैं जो लोग उनको नौकरी मिले, सबको कर्म संस्थान मिले, यही एक मुद्दा अभी के लिए, मुझे तो लगता है यही बहुत बड़ा मुद्दा है अभी पश्चिम बंगाल के लिए। एकदम आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं और लोगों का मुद्दा है कि डेवलपमेंट, रोड और उसके साथ रेलवे और उसके साथ साथ नौकरी, ये सब चीज के ऊपर ही फोकस करते हुए बालूरघाट के लोग बाहर आ रहे हैं वोट देने के लिए। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाने के लिए। ठीक सुबह 6:30 बजे कि किस तरीके से लाइन एक बूथ के सामने है, बिल्कुल लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए पहुंच गए हैं पोलिंग बूथों पर। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है, वहाँ सारी